जी का शासन कानून व्यवस्था के मामले में मेरे हिसाब से व्यापारी के लिए 16 आने ठीक है। हमारी तो वैसा योगी जी हैं, योगी बाबा जिंदाबाद और योगी बाबा जिंदाबाद। 10 में से कितने नंबर देंगे योगी? पूरा 10 के 10 नंबर। 10 में से 10। 10 में से 10। 10 में से 10। 11, 10 में से 11। 10 में से 11। बिल्कुल। अरे भैया अखिलेश की तो टंकियाँ चलेंगी, सिर्फ टंकी जो एक नंबर का बढ़िया आदमी होगी, एक नंबर का फर्स्ट क्लास का हिंदुस्तान में हमारे। पहले से शहर बहुत रहने लायक हो गया, पहले ये शहर रहने लायक नहीं था, आज से 15 साल पहले 10 साल पहले रहने लायक नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार हम आपको खबरें दिखाते हैं और आज हमारा जो मुद्दा है वो विकास और कानून व्यवस्था को लेकर है। मेरी मौजूदगी सहारनपुर ज़िला में है, जो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा ज़िला है। यहाँ की जनता से पूछेंगे, यहाँ के व्यापारियों से पूछेंगे कि आपके ज़िला में क्या कुछ विकास हुआ है और योगी जी की जो सरकार है उसमें कानून व्यवस्था कैसी है। तो मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मैं राधेश्याम नारंग, प्रांतीय अध्यक्ष व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश, रायवाला कपड़ा मार्केट से बोल रहा हूँ। तो ये बताइए मुझे, जिस तरह से लगातार योगी आदित्यनाथ जी की बात चलती है कि भाई जो है फायर ब्रांड नेता हैं, विदेशों तक डंका बजता है, बुलडोज़र बाबा के नाम से जाने जाते हैं, आपको क्या लगता है कुछ विकास आपके ज़िले में और कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें, क्या कुछ हो रहा है या फिर चरमराई हुई है व्यवस्था? मेरी उम्र है 58 साल। मैं एक व्यापारी प्रतिनिधि हूँ। यदि मैं कानून व्यवस्था की बात सच्चाई से करूँगा, कानून व्यवस्था की बात सच्चाई से करूँगा, राजनीति को छोड़ के, जो आज से 15 साल पहले व्यापारियों के ऊपर बदमाशों का भय बना रहता था, बदमाश व्यापारियों को परेशान करते थे, व्यापारी आदान प्रदान विनिमय नहीं कर सकता था, माल लेने जाता था डरता था, परिवार को लेकर जाता था भयभीत रहता था कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी पत्नी सुरक्षित शाम को रहेगी या नहीं रहेगी। तो वो रात को यात्रा नहीं करता था, कहीं आना जाना बंद रखता था। उस मामले में कानून व्यवस्था कहूँ तो योगी जी का शासन कानून व्यवस्था के मामले में मेरे हिसाब से व्यापारी के लिए 16 आने ठीक है। 100% कानून व्यवस्था योगी जी ने व्यापारी समाज के लिए, व्यापारी समाज के लिए। मैं व्यापारी प्रतिनिधि हूँ, तो व्यापारी पैसे का आदान प्रदान करता है। सबसे ज़्यादा बदमाश घटना करते हैं तो व्यापारी के साथ करते हैं। तो अब नई घटना हो रही है कोई? अब घटनाओं पे लगाम है। अच्छा। और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, ज़्यादा होती थी घटना। पहले हम अपनी दुकान पे 50,000 नहीं गिन सकते थे, आज हम 10 लाख रुपए भी गिनकर खुलेआम गिनते हैं। ये शासन की, प्रशासन की नीतियाँ, गुंडागर्दी पे लगाम, माफियों पे लगाम, गैंगस्टर गुंडों पे लगाम। और कुछ भी कहूँ, योगी जी के इस प्रकार से, जिस प्रकार उन्होंने कानून व्यवस्था को ठीक किया है, मैं नहीं कह सकता, ये पूरा वर्ल्ड कहते हो, भारत के तमाम राज्य, चाहे हरियाणा, पंजाब, मेरा जन्म यूपी में हुआ है, इस जनपद में। यहाँ हमारे रिश्तेदार जो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड में, वो कहते थे कि यूपी में बदमाशी है और हरियाणा में, यहाँ बदमाशी नहीं थी। हरियाणा में सरसावा पार करा हम सेफ हो जाते थे, लेकिन अब हरियाणा के लोग सरसावा पार करते हैं तो यूपी में कहते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक है, हरियाणा में बदमाशी। आज हरियाणा में बदमाशी हो गई, लेकिन बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे भी फिर भी बदमाशी है। मेरे प्यारे भैया, मैंने आपको एक पहले कही, कानून व्यवस्था में राजनीति बात ही नहीं कर रहा, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं व्यापारी प्रतिनिधि हूँ। जहाँ मेरा व्यापारी सुरक्षित है, मैं उसकी बात तारीफ भी करूँगा और डंके के साथ उसकी तारीफ करूँगा। क्योंकि तो ये बताइए मुझे, आपने कानून व्यवस्था की बात की, अब हम बात करेंगे विकास को लेकर। तो सहारनपुर ज़िले में कुछ विकास हुआ है, कुछ ऐसा विकास आपको लगा हो जो बहुत सालों से नहीं हो पा रहा हो, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे प्यारे भाई, विकास की बात ऐसी है, विकास उस जगह पे होता है जहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक हो। विकास वहाँ होता है जहाँ सड़कें हो, नाली हो, खड़ंजा हो, यातायात व्यवस्था ठीक हो। तो जिस प्रकार से फिलहाल की व्यवस्था है, मैंने कहा मैं गैर राजनीतिक मुद्दे से बोल रहा हूँ और बोलना क्या विकास आपको नजर आया? मैं विकास की जो राष्ट्रीय सड़कों में तो सारे आम लोग मानते हैं, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का लोग हो, वो कहता है कि सड़कों का विकास हुआ है। आज दिल्ली जाने के लिए पहले 6 घंटे लगते थे, इधर या थाना भवन साइड से जाते थे तो पता नहीं था किस टाइम गाड़ी लूट जाए, लेकिन अब वही रास्ता 2.5-3 घंटे का हो गया, तो विकास तो होगा। और रही बात गुंडागर्दी खत्म हो गई, कम हुई, और सड़कें, नालियाँ और लाइट का सिस्टम
पहले भी लाइट देते, बिल भले ही हमारे फालतू आ रहे, व्यापारी आम जनता बिल से, लेकिन लाइट है तो हमारा व्यापार भी चलेगा, विकास वहीं हो सकता है। आज मैं तुम्हें फॉर एग्जाम्पल कहना चाहता हूँ चाइना देश की। चाइना में विकास किस लिए है? चाइना में ये चारों सुविधा, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, लाइट, बिजली, लाइट, पानी और सड़कें और गुंडागर्दी खत्म, उसमें जगह विकास होगा। तो विकास तो वास्तव में इसमें कोई शर्म लिहाज नहीं, व्यापारी हित के मामले से बोल रहा हूँ मैं। पहली सरकारों की अपेक्षा विकास में भारत को भी अब चाइना के हिसाब से चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए। किसी देश की रीढ़ यदि कोई है तो वो व्यापारी है। किसान मजदूर की मैं खिलाफत नहीं कर रहा हूँ मैं भी, लेकिन जिस देश का औद्योगिक नीति बढ़िया है, आज अमेरिका है, अमेरिका आज एरोप्लेन बनाता है, हवाई जहाज बनाता है, कितनी तरक्की कर रहा। वो कौन सा मोबाइल है उसका, जैसे अमेरिका का आईफोन, वो बना के कितने महंगे बेच। हमारे यहाँ भी इस तरह अब शुरू हो चुका है। यहाँ पे चाइना की कितनी कंपनियाँ भारत में आ चुकी हैं। मेरा मुद्दा जो था वो आपके जिला की बात करने का था कि योगी सरकार ने यहाँ पर आपके क्षेत्र में क्या कुछ ऐसा काम किया है जिससे आप लोग जूझ रहे थे, अब आपको सुविधाएं मिली हैं। सुविधाएं, एक तो सबसे बड़ी बदमाशी खत्म हो गई, फिर सड़कों का जाल बहुत अच्छा बिछ गया, फिर नंबर 2 लाइट बढ़िया मिल रही, लाइट भागती नहीं, कम बत्ती बिल आ रहे हैं, और बाकी और समस्या गुंडागर्दी खत्म है, सड़कें, पानी की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। पानी होगा तो हमारा फैक्ट्रियाँ भी चलेंगी, अच्छी है, सड़कें बनी। एक चीज़ मैं आपके पास थोड़ा और पूछ लूँ मैं। आप बताइए जी, क्या नाम हुआ आपका? आप बताइए जी, क्या नाम हुआ? नंदकिशोर शर्मा। नंदकिशोर शर्मा जी, ये बताइए आप, सहारनपुर जिले में योगी आदित्यनाथ का काम कैसा नजर आ रहा है और कानून व्यवस्था कैसी है, विकास क्या हुआ है? बहुत बढ़िया है, पहली सरकारों की अपेक्षा बहुत अच्छा है जी। आप एक व्यापारी हैं, व्यापारी के हिसाब से बताइए कि सबसे अच्छा काम आपको क्या लगा जो पहली सरकार नहीं कर पा रही? जैसा हमारे बड़े भाई राधेश्याम जी ने बताया है आपको कि सबसे बड़ी जो व्यवस्था दिक्कत आ रही थी वो थी यहाँ पे गुंडों पे लगाम लगाने की, जो हमारी सरकार ने लगाया है। और इसके बाद में जो है पानी की, लाइट की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हैगी पहले की अपेक्षा। पहले भी बिल हम देते थे, आज भी हम बिल दे रहे हैं, लेकिन आज बिल देने में हमें सक्षमता ये महसूस होती है कि हमें उस चीज़ की सुविधा पूरी तरह से मिल रही है। लेकिन अब की बार कह रहे हैं कि जिस तरह से लगातार बातचीत हो रही है, पीडीए का नारा एक चल रहा है अखिलेश यादव के द्वारा, जो कि अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, तो क्या कुछ लग रहा है कि अब की बार बदलाव हो सकता है? चाहती है जनता, व्यापारी क्या चाहते हैं, थोड़ा वो बताने की कोशिश करिए। हमारी तो वैसा योगी जी हैं, योगी बाबा जिंदाबाद, और योगी बाबा जिंदाबाद। अच्छा जी। काम कुछ आपको ऐसा नजर आया जो सबसे अच्छा हुआ हो? और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, कानून व्यवस्था तो आप अच्छी बता ही रहे हैं। डेवलपमेंट तो हर स्टेट उसमें है, बिजली डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट है, सड़क निर्माण में डेवलपमेंट हैगा, सब चीज़ में हैगा, सब चीज़ में, सब चीज़ में हैगा। आप बताइए जी, आपका क्या नाम हुआ? हमारा लल्ला प्रसाद शुक्ला। लल्ला प्रसाद शुक्ला। शुक्ला जी थोड़ा आगे आइए। तो ये बताइए शुक्ला जी, अब की जो आप देख रहे हैं सरकार, यानी कि 2017 के बाद में लगातार योगी सरकार है, तो क्या कुछ आपको इसमें अच्छा लगा है? क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि जो पहली सरकार में नहीं था, अब की सरकार वो काम कर रही है? सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा विचार है, अच्छा धर्म का काम कर रही है। धर्म का काम? हाँ, जो कर रही बढ़िया कर रही विकास का काम है, नहीं है? है। विकास का भी काम है। अच्छा, तो ये बताइए मुझे, सहारनपुर जिला में क्या कुछ विकास आपको नजर आया? कानून व्यवस्था में कुछ बदलाव नजर आया? लाइट, बिजली, पानी का सुविधा है, सब कुछ सड़कों पे है, सब कुछ सुविधा है? हाँ जी, सब कुछ सुविधा। तो मतलब जो योगी जी की सरकार है और योगी जी का कार्यकाल है, उससे आप पूरे सहमत? हाँ, सहमत है, पूरे सहमत है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्या बताइएगा अगर कोई दिक्कत नहीं है योगी बाबा के सहारे से। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं भैया। 10 में से कितने नंबर देंगे योगी? पूरा 10 के 10 नंबर। 10 में से 10। 10 में से 10? 10 में से 10, 11, 10 में से 11। 10 में से 11? बिल्कुल बिल्कुल। आप आइए भाई साहब, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? शिवम। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। जी, मैं तो यही राज है क्या योगी सरकार का? यही राज है। तो ये बताइए मुझे, जिस तरह से बातचीत हो रही है विकास को लेकर और बात हो रही है कानून व्यवस्था को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, कानून व्यवस्था भी पूरी मिल रही है इस समय, कानून हमारे साथ है, चाहे वो चालान कट रहे, लेकिन उसमें भी हमारी गलती है, उसमें हमारी प्रोटेक्शन के लिए वो हेलमेट भी कह रहे हैं। और दूसरी चीज़, जो सड़कें बहुत अच्छी हैं, डेवलपमेंट बढ़िया हो रहा है, हॉस्पिटल्स बढ़िया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है।
और गवर्नमेंट स्कूल भी बने हैं, एक दो बहुत अच्छे बने हैं भैया, ऐसी बात नहीं। सहारनपुर जिला में कोई स्पेशल ऐसा काम जो पहले से नहीं हो पा रहा था अब वो हो गया है? जी, सहारनपुर में पहले बहुत ज़्यादा गंदगी बहुत थी, अलग अलग पॉइंट बना दिए हैं, सेल्फी पॉइंट बना दिए हैं, स्वनिधि बाज़ार बना दिए हैं, सारी रेडियो को एक साइड में कर दिया है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन यही अगर हम एक इंडियन हो के हम एक भारत के उसमें चलें, एक पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ काम करेंगे ना, तो हमारा भारत विश्व गुरु बन के आएगा भैया। विश्व गुरु बन जाएगा। हाँ। तो इस तरीके का काम आपको नजर आया है। तो ये बताइए, आपने ये डेवलपमेंट की बात करी, कानून व्यवस्था को कैसे देख रहे हैं आप? कानून व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है भैया। अगर मान लो पहले तो मैं लोग बताऊं, कह रहे हैं कि भाई चोरी चकारी बढ़ रही है। बिल्कुल मैं आपको बताऊं, पहले तो यहाँ मार्केट खुलने से पहले ही चोरी हो जाती थी। लोग बाग अपने मान लो, अब तो मान लो कभी कभार हमारी दुकान का शटर भी खुला रहता है ना, तो हमें कोई वो नहीं होती, बेझिझक रहते हैं हम, सेफ रहते हैं और आराम से घर पे सोते हैं। पहले जब हम घर पे सोते थे तो हमें ये नहीं पता होता था कि भाई रात को क्या होगा, चौकीदार होते थे, टेंशन रहती थी कि कभी चोरी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल चौकीदार होते थे मार्केटों में। अब हमारी तरफ तो चौकीदार भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी सिक्योर फील करते हैं। और इसी का यही एक कारण है कि इस समय स्ट्रॉन्ग पुलिस कंट्रोल है, यही एक कारण है, बहुत बढ़िया कारण है भैया ये। मतलब जिस तरीके से कहा जाता है कि बुलडोज़र बाबा हैं, बुलडोज़र चला देते हैं, खौफ है जो चोर हैं उनके अंदर, जो माफिया है उनके अंदर, जो गैंगस्टर है उनके अंदर। बिल्कुल भैया, देखो जो गलत करेगा वो गलत पाएगा ही भैया। अब देखो अगर योगी जी पर एक आरोप लगता है कि वो एक समुदाय को साथ लेकर चलते हैं, दूसरे समुदाय पर अत्याचार करते हैं, उस पर क्या कहना? ऐसा नहीं है भैया, देखो गवर्नमेंट की बहुत सी पॉलिसीज हैं। मेरे हिसाब से जिस समुदाय को आप कह रहे हो ना कि लेके चलते हैं, वही समुदाय उसका पूरा वो भी नहीं आउटफिट वो ले नहीं पाता आउटपुट। इस समय जैसे मुद्रा लोन ही चल रहा है, आप हिंदू से ज़्यादा देखो मुसलमान है, कोई कार्ड है, वो भी सारे मतलब ये मकान बना के दिए उसने योगी बाबा ने। तो ये दूसरे समुदाय जो है ना, ये खाली आरोप लगाएगा लेकिन बेनिफिट्स पूरे उठाएगा। बेनिफिट्स पूरे 90% वही लोग बेनिफिट ले रहे हैं इस चीज़ का। जी, हम तो भैया देखो, हम हिंदू लोग हैं, हमने व्यापारी लोग हैं, हमें कुछ पता भी नहीं होता आधी से ज़्यादा पॉलिसीज़ का। जबकि आप देखो हमारे यहाँ तो वो भी नहीं आता होगा, राशन भी आप देखो, लाइनें भी सारी वही उन्हीं की लगी हुई, लेकिन हमें इस बात का कोई वो भी नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि दूसरे समुदाय वालों को जब आप बेनिफिट कह रहे हैं कि बार पीडीए चलेगा। अरे भैया अखिलेश की तो टंकियाँ चलेंगी, सिर्फ टंकी चोर चलेंगी, टंकी। अखिलेश जी ने तो पिछले साल भी यही कहा था। इस बार बाबा बुलडोजर ही आने हैं। लोकसभा में अब की बार जो है ना इतनी सीटें आई हैं, विधानसभा में इससे ज्यादा। कोई बात नहीं, उन्हें बोलने दो, इस बार बाबा बुलडोजर ही आने हैं। बाबा बुलडोजर ही आने हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम राधे श्याम है। राधे श्याम जी, थोड़ा आगे आइए। राधे श्याम जी, तो आप ये बताइए मुझे, क्या कुछ विकास लग रहा है? आपकी इतनी उम्र है, आप जो है आपको पूरा एक्सपीरियंस होगा, सारी सरकारें आपने देखी होंगी, योगी जी का काम कैसा लगा? कानून व्यवस्था कैसी? एक नंबर का बढ़िया आदमी योगी, एक नंबर का फर्स्ट क्लास के हिंदुस्तान में हमारे। फर्स्ट क्लास। उनके जैसा कोई आदमी नहीं है हमारे हिंदुस्तान में। जितने नेता है सब सारे घोटाले वाले आए। सब घोटाले वाले हैं। ये दोनों बेईमानी तो हैं। ये कौन? वो है नहीं अखिलेश, हाँ। एक नंबर का घोटाला है वो, बेईमान, एक नंबर के शैतान। अच्छा, और शैतान है। एक नंबर का बेईमान है वो। कहाँ लगा आपको? जगह कितनी होती है जिसका इलाके जब राज करा उसने। हाँ, वो कह रहे हैं अब तो वो अब भी हो रही है। आप कहाँ हो रही है? वो तो यही कहता है देश छोड़ के चले जाओ यहाँ से। अच्छा। और सहारनपुर जिला में कुछ काम वाम हुआ है, नहीं हुआ? काम बढ़िया हो रहा, फर्स्ट क्लास के। क्या काम हुआ? ऐसा आदमी कोई मिला नहीं हिंदुस्तान में। हाँ, योगी जी का बढ़िया काम लगा। बढ़िया फर्स्ट क्लास के। अच्छा। हाँ जी। कानून व्यवस्था कैसी लगी? बढ़िया लगा, फर्स्ट क्लास। चरमराई हुई है। बढ़िया 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 है। हाँ, ये भी है नहीं, इंदिरा गांधी का पोता, क्या नाम इसका? राहुल गांधी। ये भी में हैगा, ये में हैगा दोनों। ये क्या हैगा? ये में पागल। और अरे नहीं क्या, वो तो ऑक्सफोर्ड से बड़े हुए हैं। अरे छोड़ो इन बातों को। अच्छा। सब सारे ये दोनों के दोनों बेईमान कह करते रहे हैं। मोदी वो वोट चोरी कर रहे हैं। कौन कह रहा? राहुल गांधी। अच्छे आदमी कोई रहने देता है? हाँ बताओ, योगी इतना बढ़िया आदमी है, मोदी इतना बढ़िया है, कोई रहने देता अच्छे आदमी को? सहारनपुर में क्या विकास हुआ? बढ़िया विकास हो रहा, सब चीज हो रहा है, सब कुछ बढ़िया। हाँ। नहीं, बहुत बढ़िया काम हो रहा क्या है। नाम हुआ आपका? संजीव सेठी। संजीव। हाँ जी। सेठी साहब आप बताइए कि क्या कुछ विकास आपको नजर आ रहा है सहारनपुर की? अगर हम विकास ही विकास हो रहा है। जब से योगी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, इसे गुजरात बना दिया हमारे उत्तर प्रदेश को। ऐसा विकास हुआ है कि पहले तो यहाँ बुरे हाल थे हर आदमी के, अब तो बहुत अच्छा विकास हो गया है, बहुत रहने लायक हो गया उत्तर प्रदेश। लोग पलायन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश आ रहे हैं दूसरे राज्यों से कि हमें हरियाणा के, पंजाब के, कि हम उत्तर प्रदेश में रहना चाहते हैं, हमें योगी दे दो। तो ये बताइए, सहारनपुर में थोड़ा इधर आ जाइए, ट्रैफिक रुक जाएगा। ये बताइए सहारनपुर में क्या कुछ विकास आपको नजर आया? कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सहारनपुर के लिए कैसी? ऐसी कानून व्यवस्था तो पहले कभी थी ही नहीं।
जैसी अब हो गई है, ऐसी व्यवस्था कर दी है उन्होंने कि भाई हर आदमी आराम से जी रहा है, बढ़िया जी रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं किसी को हो रही है, सब बढ़िया। सब बढ़िया हो रहे हैं काम। हाँ जी, हाँ जी। मेरा एक मकसद है सवाल पूछने का, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम सहारनपुर के लोग अपने क्षेत्र के बारे में एक वो डेवलपमेंट बताए जो बहुत सालों से नहीं हो पा रहा था, जिससे आप वंचित थे, जो नहीं हो पा रहा था, वो क्या आपको नज़र आया है? देखो जी, हमें तो ये सड़कें अच्छी बन गई हैं, यहाँ लाइट अच्छी हो गई है और पानी बिजली सब, और गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है। अभी वैसे कोई मॉल वॉल तो बने नहीं जो इतना डेवलपमेंट हो यहाँ हुआ हो, लेकिन वैसे बहुत बढ़िया हो गया। पहले से शहर बहुत रहने लायक हो गया। पहले ये शहर रहने लायक नहीं था, आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले रहने लायक नहीं, अब तो रहने लायक हो गया ये शहर। स्मार्ट सिटी बन गया? नहीं, पूरा अभी नहीं हुआ, चल रहा है। अब बढ़िया बढ़िया कॉलोनियाँ बननी शुरू हो गई हैं। जैसे दिल्ली रोड पे अब नई आवासीय कॉलोनी शकुम्भरी कॉलोनी बनाने की परियोजना है, तो ये बढ़िया बन जाएगा, एकदम ए क्लास हो जाएगा। एक क्लास। हाँ जी, हाँ जी।